फलस्तीन इसराइल जंग से बुल रन नहीं आएगा, तो जवाब है नहीं। बुल रन आएगा। 14.8 मिलियन बिटकॉइन इस वक्त लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास है। हर माल लॉन्ग टर्म होल्डर्स 1.5 बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन खरीद रहे हैं, यानी 50,000 बिटकॉइन हर महीने ऐसे वॉलेट्स में जा रहे हैं जिनकी बेचने की तारीख बहुत कम है। और यहां लोग कहते हैं कि बिटकॉइन बुल रन में नहीं जाएगा, फलस्तीन इसराइल जंग सब तबाह कर देगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आइए इस मौजू को आपको जरा तफसील से समझाते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। फलस्तीन इसराइल जंग क्या लगी, लोगों के हाथों के तोते ही उड़ गए। कोई कहता है तीसरी जंग अजीम होगी, कोई कहता है सब तबाह हो जाएगा, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, मगर ये सब चे बना रहे हैं और बन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले फंडामेंटल्स देखते हैं। तो 1 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन ऐसे वॉलेट्स में है जिनके पास 1 बिटकॉइन के करीब मालियत है। ये वो वॉलेट्स हैं जो हर महीने थोड़ा बहुत बिटकॉइन खरीदते हैं, $100-200 का। ये पिछले बुल रन से यही कर रहे हैं और मुसलसल बिटकॉइन हर महीने प्राइस को देखे बगैर खरीद रहे हैं। तो इन वॉलेट्स की तादाद 1 मिलियन हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया था। आप जाकर ऑन चेन डाटा देखें। दुनिया के बड़े वॉलेट्स या ऐसे वॉलेट्स जिनके पास 25 बिटकॉइन से ज्यादा वॉलेट में मौजूद हैं, वो हर महीने $1.35 बिलियन के बिटकॉइन खरीद रहे हैं। ये वॉलेट्स बहुत कम सेलिंग करते हैं और अगर करें भी तो कम से कम 155 दिन से ज्यादा अपने पास रखते हैं। तो ये लोग अभी बाइंग कर रहे हैं। ये इस गेम के सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। ये किसी भी सूरत, किसी भी हालात में मार्केट से बाहर नहीं जाते। ये एक बार मार्केट में आते हैं और फिर यहीं के हो जाते हैं। इन वॉलेट्स के पास इस वक्त 14.8 मिलियन बिटकॉइन मौजूद हैं और हर महीने ये 50,000 बिटकॉइन खरीद रहे हैं। तो इस हिसाब से अब तक 20 मिलियन के करीब बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। 14.8 मिलियन इनके पास हैं, 1.2 नए छोटे खिलाड़ियों के पास हैं। यानी ये सब लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं जो फौरी तौर पर बेचने के लिए इन्हें नहीं खरीद रहे। इनका साइकिल कम से कम 4 साल का है। तो फिर टोटल बिटकॉइन जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास हैं, उनकी तादाद 16 मिलियन बनती है। ऐसे में कितने बिटकॉइन मौजूद हैं जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं? माहिरीन कहते हैं कि 1 से 2 मिलियन बिटकॉइन ऐसे वॉलेट्स में हैं जिनकी कीज अब मौजूद नहीं। ये इब्तदाई लोगों ने माइन किए और अब ये गुम हो चुके हैं। अगर हम इन्हें सिर्फ 1 मिलियन ही लें तो भाई ये 17 मिलियन हो गए। अभी पूरे 20 मिलियन बिटकॉइन माइन नहीं हुए। तो अब हिसाब लगाएं कि 17 मिलियन कॉइन्स मार्केट में नहीं आ रहे, तो 3 मिलियन कॉइन्स ट्रेड के लिए बाकी हैं। अभी इसमें वो कॉइन शामिल नहीं या वो वॉलेट शामिल नहीं जो मुसलसल डीसीए कर रहे हैं लेकिन उनका 1 बिटकॉइन नहीं हुआ, इस वजह से वो इस गिनती में शामिल नहीं। तो अब आप खुद अंदाजा करें कि बिटकॉइन इस वक्त कितना रेयर हो चुका है। यही वो बुनियादी वजह है कि हम देख रहे हैं कि एक्सचेंजों से बिटकॉइन कम हो रहे हैं, वहां बिटकॉइन मौजूद ही नहीं। हालांकि आज से पहले बिटकॉइन इस मौका पर एक्सचेंजों पर आने लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। हर महीने तेजी से बिटकॉइन बिक रहे हैं। अभी हमें इस सब का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जल्द हो जाएगा। लोग डरते हैं कि इसराइल और हमास जंग से बुल रन नहीं आएगा या किसी और जंग से ऐसा होगा। तो बिटकॉइन ऐसे ही हालात के लिए बना था। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। क्या आपने नहीं देखा कि जब अमेरिकी बैंक तबाह हो रहे थे तब ही बिटकॉइन में बुल रन आया था? क्या आपने बिटकॉइन के पिछले बुल रन नहीं देखे? क्या इस दरमियान इसराइल फलस्तीन की जंगें नहीं हुई? पिछले 12 साल में ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन बिटकॉइन वहीं मौजूद है। कोरोना से बड़ा मसला आज तक किसी भी इकोनॉमी ने नहीं आया। पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, शहर के शहर सुनसान थे, कोई फैक्ट्री, बैंक कुछ काम नहीं कर रहा था। बिटकॉइन भी क्रैश हो गया था, लेकिन फिर बिटकॉइन की हाविंग आई और क्लॉक वर्क की तरह बिटकॉइन ने अपना बुल रन शुरू कर दिया। यही इसके एक बेहतरीन एसेट होने की निशानी है कि इसने अपने मुताबिक चलना है, ये मसाइल के मुताबिक नहीं चलता। बिटकॉइन अपने रास्ते का तयन खुद करता है। ये हाविंग भी अप्रैल 2024 में आ रही है। आप मार्केट में हो या ना हो, मैं मार्केट में एंट्री दूं या ना दूं, कुछ नहीं होना। बिटकॉइन और बुल रन ने अपने अंदाज से सफर करना है।
फिर मैं पूरी कोशिश कर लूं कि बेयर मार्केट ना आए। मैं जितना मर्जी गला फाड़ फाड़ कर चीख चिल्लाऊं कि अब बेयर मार्केट कभी नहीं आएगी, तो याद रखें अगली बेयर मार्केट भी आएगी। किसी को अच्छा लगे या बुरा, ये होना होता है। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं कि बेयर मार्केट के बाद फौरी बुल रन आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। मायूसी और एक्युमुलेशन का लंबा फेज आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे यह सफर पूरा करना है। साइकिल का पहिया पूरा घूमेगा तो सफर तय होगा। मुझे यह साइकिल का पहिया पूरा घुमाना है। इस वजह से जो भी हो जाए, मैंने अपने अंदाज से चलना है। मुझे बस ये समझना है कि मार्केट इस वक्त कहां पर मौजूद है और अभी मुझे कितना लंबा इंतजार करना है। जब मैं ये समझ जाऊंगा तो मेरे दिल को हौसला हो जाएगा। इस वजह से ज्यादा जहन पर जोर न डालें, रातों को जाग जाग कर प्राइस को ना देखें। अगर करना है तो डीसीए करें, क्योंकि ये वक्त फिर नहीं आएगा। क्योंकि अगले साल इन्हीं महीनों में आप सोच रहे होंगे कि काश मैं ये सब कुछ उस वक्त कर लेता, काश मैं उस वक्त मायूस ना होता, काश मैं चीजों को अच्छे अंदाज से करता। लेकिन तब वक्त पलटकर वापस नहीं आएगा। जब आप मार्केट के उस फेज में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बेयर मार्केट कितनी अहम है, ये हमें कितने मौके देती है, ये हमें कितना सिखाती है। फिर आप अगली बेयर मार्केट के लिए तैयार होंगे। तो एक्युमुलेशन के फेज को गनीमत जाने, ये समझें कि भाई आपको सीखना है, आपको इस मार्केट में अपनी जगह बनानी है। कोई भी आपको यहां टिकने नहीं देगा। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप उससे ज्यादा पैसे कमाएं। यही दुनिया है, यही तरीका है बेरहम। आप पर है कि आप में कितना दम है, आप में कितनी जिद है, आप ये सफर कहां तक करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। कोई आपको कुछ नहीं बता सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासतदान वाला काम ना करें, काम करें तो पूरा करें। सब्सक्राइब के साथ घंटी भी बजा दिया करें, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो याद से काम पूरा किया करें और अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ भी मेरा काम जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरे चैनल की ग्रोथ आपके हाथ में है। तो मेरी मदद जारी रखें। आपको मालूम है कि मैं कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं बनाता जो रातों रात वायरल हो जाए, ना कोई नारेबाजी करता हूं, ना कोई लोगों को अच्छे ख्वाब दिखाता हूं। तो मेरा जिस तरह का कंटेंट है उस पर आप लोग भी बाज़ औक़ात कह रहे होते हैं कि भाई हमें कुछ और भी बताएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट वर्ड ऑफ माउथ से आगे बढ़ेगा और इसके लिए आप मेरी मदद जारी रखेंगे। और आपके कमेंट में आपकी राय का मुझे हमेशा इंतजार रहता है और मैंने अब उसका जवाब भी देना शुरू किया। तो प्लीज कमेंट जरूर करें। और अगर आप मुझसे जाती तौर पर भी रब्ता करना चाहते हो तो मैं ट्विटर पर यानी एक्स पर मौजूद हूँ, वहां पर मेरे डीएम्स भी ओपन है। तो आप मुझे डायरेक्ट बराह रास्त कोई मैसेज करके आप पूछ सकते हैं जो पूछना चाहते हैं। और अगर डीएम में कोई मसला है तो मुझे फॉलो करते हैं तो मैं फॉलो बैक भी कर लेता हूँ, तो उसमें मसला नहीं है। आप वहां भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।